आ गए हैं, आपके एग्जाम या आने वाले हैं और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है और समय बहुत कम है। आज हम लोग जानेंगे कि बहुत कम समय पर आप ऐसा क्या करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। मैं हूं शिप्रा तिवारी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। यहाँ पर आज हम लोग एक बहुत अच्छी कहानी सुनेंगे जो कि शिप्रा मैम की जबानी होगी बच्चों। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप बहुत सारा कैसे लेस टाइम में पढ़ सकते हैं। हमेशा आप ये मत सोचिए कि जो है तो पढ़ने से ही पढ़ने का रिलेशन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अराउंड द एरिया जो आपको ये बताती हैं कि भैया ये कर ले तो शायद तू कम समय पे ज्यादा पढ़ पाएगा। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के इस छोटे से वीडियो में मैम आपको बताने वाली है कि आप कम समय पे ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। मतलब जैसे कि मैं तुमको एक कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो आप लेट नाइट, हम बहुत लेट नाइट पढ़ते हैं, हम 3 बजे तक पढ़ते हैं, हम 4 बजे तक पढ़ते हैं, पर उसके बाद हम घोड़े बेच के दिन के 3 बजे तक सोते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक है। हम सुबह 5 बजे उठते हैं और 10 बजे फिर सो जाते हैं और 2 बजे उठकर पढ़ते हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है। अगर हम जो है स्कूल से आने के बाद हम सीधे खेलने चले जाते हैं और 7 बजे रात को आते हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है। हम पढ़ने बैठते हैं तो 8 घंटे तक पढ़ने ही बैठे रहते हैं और उसके बाद 8 दिन तक नहीं पढ़ते, तो ये आपकी मिस्टेक है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हम सिर्फ 15 मिनट पढ़ते हैं क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो ये आपकी मिस्टेक है। तो इतनी सारी आपकी मिस्टेक तो मैम ने आपको खड़े खड़े गिना दी। तो आपको अपनी गलतियों को एक बार लुकआउट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हमारा ध्यान बार बार मोबाइल के पास जाता है और मैम हम लेक्चर लगाते हैं तब तो ठीक है, और धीरे से हम इंस्टाग्राम में कूद जाते हैं और देर रील पे रील। ये आपकी मिस्टेक है। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखिए, क्योंकि समय आ चुका है। क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और वो सबको नष्ट कर देता है। तो इस कैटेगरी में हम लोग ना आए और अपनी जो है तो गलतियों को समझिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, 2 4 5 तो मैंने लास्ट वाली तो बहुत ही भयंकर है, जो जनरली मेरे साथ भी हो जाती है यार। इतनी बड़े होने के बावजूद भी मैं गलती करती हूँ कि कोई काम कर रही हूँ, धीरे से रील खुल गई, 3 घंटा रील ही देखते रहे। कितना टाइम वेस्टेज यार, कितना टाइम वेस्टेज, कितनी एनर्जी वेस्टेड, उसमें दिमाग अलग खराब हो जाता है। हे भगवान, वो तो शिमला गई है, चलो मैं भी घूमने चलती हूँ। ये नहीं करना आपने को, ठीक है। दूसरी बात, जब आप अपना सीख लें तो बिना शेड्यूल के कोई काम नहीं होगा। स्केड्यूल तो आपका बना, देखो ये कितना गुस्सा आ रहा है ये बनाते समय कि बोर्ड पे एक वो कोहनी मार रही हूँ मैं। बेसिकली आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें स्केड्यूल बनवाना है मुझसे क्या, तो मैं हर बार आप लोगों को एक स्केड्यूल बना के देती हूँ। आज के बच्चों के लिए इतने में कितने महीने बचे हैं, पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने महीने तुम्हारे एग्जाम को बचे हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्या आपको स्केड्यूल बनवाना है मैम से इतने महीने के लिए, मैम वो भी बना के दे देगी। भैया मैं तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूँ, तुम पढ़ो तो एक बार। तो आपको स्केड्यूल बनाना है, और स्केड्यूल जब आप बनाएंगे, और सुबह मैं 5 बजे का सेशन लेने वाली हूं जल्दी ही, तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि क्या 5 बजे के सेशन के लिए रेडी हैं आप। तो आपको 3 चीजें बतानी है। पहले आपको ये बताना है कि क्या मैम आपके लिए एग्जाम कब होने वाला है, दूसरा क्या मैम से आप स्केड्यूल चाहते हैं, और तीसरा 5 बजे के सेशन के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है। ओके, और बहानेबाजी मत करिए, पढ़िए सीधा शांति से। तो स्टडी प्रायोरिटी से स्केड्यूल बनाइए, ऐसा स्केड्यूल बनाइएगा कि फीजिबल हो। ये नहीं कि 24 घंटे में 20 घंटे का स्केड्यूल बना दिया और एक भी दिन फॉलो नहीं किया ना। फीजिबल स्केड्यूल बनाइए जिसको आप फॉलो करिए। जिन बच्चों का स्केड्यूल होता है वही कम समय पर ज्यादा पढ़ पाते हैं। बिना प्लानिंग के तो भगवान अर्जुन ने भी जो है तो कौरवों को नहीं हराया था। तो प्लानिंग इज मस्ट। बिना प्लानिंग के आप कम समय पर ज्यादा नहीं पढ़ सकते। दूसरा, सबसे पहले आपको यह चुनना है कि आपके ब्रेन के लिए बेस्ट टाइम क्या है स्टडी करने के लिए। लोग कहते हैं 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। बेटा उठिए, आप पढ़िए, ब्रह्म मुहूर्त होता है, बात सही है, पर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, उससे पूछिए कि बेस्ट टाइम क्या है। नहीं तो होगा ये कि समय आपका बहुत चला जाएगा और आप पढ़ कुछ नहीं पाएंगे, टिंडा आपके हाथ में लगेगा। तो बेसिकली आपको ये चुनना है कि आपके लिए बेस्ट समय कौन सा है। क्या आप रात में पढ़ना चाहते हैं या आप दिन में पढ़ना चाहते हैं, आप कब पढ़ना चाहते हैं। यार हर बच्चे का एक जैसा दिमाग और उसके एक जैसे स्केड्यूल नहीं होते, इसलिए हर बच्चे को अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और हर बच्चे को चुनना पड़ेगा कि उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ने के लिए। मैम भी 5 बजे सेशन लगाएगी ना, तो वो रोज नहीं लगाएगी, क्योंकि मुझे हर बच्चे के बारे में सोचना है
रात वाला बच्चा सुबह नहीं उठ सकता है तो सुबह जो कभी 5 बजे भी लगाऊंगी, कभी रात में 11 बजे भी लगाऊंगी, तो मैं हर बच्चे को देखते हुए चल रही हूं। तो अगर आप रात में पढ़ते हैं तो रात में पढ़िए, पर दिन में काम चोरी मत करिए, और अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो कम से कम थोड़ी रात तक पढ़िए और रात में काम चोरी मत करिए। तो अपने ब्रेन से पूछिए और आप बेस्ट टाइम पर ही पढ़िए, तभी जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा अटेंटिव रहेगा तभी आप कम समय पे ज्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लास्ट मिनट में हर बार, इवन मैंने कम से कम 15,525 बार ये बोला होगा कि कभी भी, इवन सोशल, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी थ्योरी थ्योरी। तो जब आप पढ़ते हैं तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन में रखिए। बिना शॉर्ट नोट के काम नहीं बनेगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मैम के लेक्चर देख रहे हैं, आप लॉन्ग नोट तो बना ही रहे हैं फॉर द कंटिन्यूअस स्टडी, पर आपको पॉइंट्स में चीजों को लिखने आना चाहिए। और जो बच्चा पॉइंट्स में लिखेगा उसका पूरा पूरा एक चैप्टर विद इन 15 मिनट्स रिवाइज हो सकता है। तो अगर आप कम समय पर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आपकी थ्योरी पॉइंट्स में लिखी होनी चाहिए। अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो डेफिनेटली आप कम समय पर ज्यादा पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स, मान लीजिए कि कोई टॉपिक आज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, उसका आपने बना लिया भाई ये पॉइंट्स वाला। उसके बाद जब पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए तो उस पूरे चैप्टर का, मैं एक टॉपिक नहीं बोल रही हूं ना, आप पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप बनाइए, वो रिवाइज हो जाएगा 5 मिनट पे। तो लॉन्ग नोट रिवाइज करने के लिए 1 घंटा, शॉर्ट नोट रिवाइज करने के लिए 15 मिनट और माइंड मैप रिवाइज करने के लिए 5 मिनट। समय डिडक्ट हुआ तो आप ज्यादा पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, सीधी बात ये है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो माइंड मैप्स, तो मतलब माइंड मैप्स आर द रामबाण, ये सिद्ध चीजें हैं। हायर क्लासेस में, इवन नीट तक के लेवल के लिए मैं माइंड मैप्स बनवाती हूँ। बिना माइंड मैप के कोई भी बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट मिनट में आप इतनी थ्योरी रिवाइज नहीं कर सकते और आप इवन रेगुलरली रिविजन करने में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दिमाग सठिया जाएगा तुम्हारा कि भाई कितना थ्योरी है। माइंड मैप से हमको, ये हमारा जो ब्रेन होता है, जो सेरिब्रम होता है, वो सोचता है चल इतना ही तो है भाई, पढ़ लेते हैं। अगर आपका ब्रेन, आपका सेरिब्रम इस बात के लिए ट्रेंड हो जाए कि उसे बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो वो कभी भी उतना ज्यादा पढ़ने को अलाउ नहीं करता। ये याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद अगर आप सच में अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कम समय पर आपको सब कुछ याद हो जाए, तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। मैं सारे के सॉल्व करवाऊंगी, 2 4 5 चैप्टर के तो हैं भी, जैसे कि हेरिडिटी का है, आर एनवायरमेंट का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का है, और फिर से करवाऊंगी मैं, टेंशन मत लेना। PYQs के बिना आप, मतलब अगर आप एक बार PYQ कर लेते हैं ना, तो वो चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाता है। मतलब जो चैप्टर पढ़ने में आपको 2 घंटे लगते हैं, वो चैप्टर आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं और आपको पता रहेगा कि इससे कैसे सवाल बनेंगे। तो PYQ तो मस्ट है। अगर आप कम समय पर ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो उसका PYQ ज्यादा सॉल्व करें। अगर आप उसका NCERT इन टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े समय के बाद कर लीजिए, चलेगा, पर बिना PYQ के कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। कोई भी राइटर की PYQ आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। और अगर कोई बच्चा बहुत तुर्रम खान बनता है, हाँ मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूं, तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हो आप। आपको अच्छा, कोई बच्चे कहते हैं हाँ हम तो 5 मिनट सब याद करने लगते हैं, तो ये दोनों जो तुर्रम खान टाइप के बच्चे हैं, ये कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अगर सक्सेस पानी है तो आप 1-1 घंटे में 4-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, या 1.5 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये नहीं कि 1.5 घंटे पढ़े तो 1.5 घंटे का ब्रेक लिए, ये नहीं कि 5 मिनट पढ़े तो 3 घंटे का ब्रेक लिए, ये नहीं कि 8 घंटे तक पढ़े ब्रेक ही नहीं लिए, सूसू पोटी करने भी नहीं गए। तो बेटा जी, प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए 10-10 मिनट का, आफ्टर 1 आवर 1.5 आवर के बाद होना चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिना ब्रेक के काम नहीं हो सकता। बिना ब्रेक के मतलब क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली एजेंडा क्या है ब्रेक के पीछे, कि जब आप पढ़ के ब्रेक लेते हो तो आपका ब्रेन जो है धीरे धीरे चीजों को स्टोर करता है, मेमोराइज करता है, याद करता है, हिप्पोकैम्पस लोब में स्टोर करता है जो कि ब्रेन में होता है, और फिर वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है। बिना ब्रेक के आप जो है, आप किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो यार, आप अपने लिए पढ़ रहे हो ना। और अगर आप अपने लिए पढ़ रहे हो बच्चों,
तो फिर किसी को दिखावा छोड़ो, 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद आराम से आधा ग्लास पानी पियो, कुछ थोड़ा बहुत खाओ, नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल टहल लो, थोड़ा बहुत अपने भाई बहन माता पिता से बात कर लीजिए, अपने पेट्स को खिला लीजिए, वॉक कर लीजिए 10 मिनट और फिर पढ़ना शुरू करिए। तो ब्रेक नॉट शुड बी बहुत 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 लॉन्गर होना चाहिए, ना बहुत ही कम होना चाहिए। प्रॉपर ब्रेक दीजिए अपनी पढ़ाई को। और याद रखिए, हमेशा जिस जगह पर आप पढ़ते हैं उस जगह पर वही चीजों को रखिए जिस समय पर उसकी जरूरत है। ये नहीं मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, दुनियादारी, नॉवल मॉवल सब रख लिया। नो, ये आपको डिस्ट्रैक्शन देते हैं और स्ट्रेस देते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो धीरे से मैथ्स में, हे भगवान अभी तो मैथ्स भी बाकी है, ये नहीं करना है। जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ते समय सिर्फ वही होना चाहिए जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज दैट अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो की नोटबुक, बायो की बुक, एक जिससे अगर आप लेक्चर देख रहे हैं मेरा, वो होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे आपका माइंड स्ट्रेस में ना आए और आप कम समय पर ज्यादा चीजों को पढ़ सके। ठीक है, समझ में आई बात। एंड द लास्ट एंड द फाइनल टिप्स, हमेशा आदमी पढ़ क्यों नहीं पाता। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं, आदमी पढ़ क्यों नहीं पाता, क्योंकि आदमी जो है ज्यादा खेलता है इसलिए ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, आदमी ज्यादा मोबाइल चलाने लगता है, रील पे स्विच करता है, इसलिए आदमी जो है वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, सपनों की दुनिया में चला जाता है। आदमी अच्छा खाना नहीं खाता, मतलब बच्चे, आदमी मतलब यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे अच्छा खाना नहीं खाते तो पेट दर्द, मूड दर्द, सर दर्द, बाल दर्द, ये सब होने लगता है, डायरिया, ये बीमारियां होने लगती हैं, आपको थकान, वीकनेस लगती है, तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आप बहुत लंबा पढ़ने लगते हैं, या तो आप 5-5 मिनट में 20-20 मिनट का 5 मिनट के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ये जो अनयूजुअल हैबिट्स है ना आपकी, ये आपका हमेशा टाइम तो खा लेती हैं। तो आपके माँ बाप को लगता है हाय रब्बा मेरा बच्चा तो पढ़ ही रहा है। नो, आप अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, पर मनुष्य अपने आप को थोड़ी बेवकूफ बना सकता है यार। तो कम समय पर ज्यादा आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप ये सारी हैबिट्स छोड़ देंगे, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो आपका खाना होता है बच्चों। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो शरीर आपका टूट जाएगा, और अगर शरीर का ही पार्ट है आपका ब्रेन, और अगर ब्रेन को ही प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप हमेशा थका हुआ फील करेंगे, और अगर आपका ब्रेन ही ऑक्सीजन अच्छे से नहीं लेगा तो स्टोर क्या करोगे टिंडा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमेशा अच्छी चीजें खाइए, मन को प्रसन्न रखिए और विश्वास रखिए कि आप अच्छे नहीं नंबर लाएंगे तो आपको पड़ोसी लाएगा क्या, आप ही लाएंगे, क्योंकि आप मेरी संतान हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ, बस इतना विश्वास रखिए। ठीक है, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक जो करते आए हो बच्चों वो करते आए हो, अभी तक आपको नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, पर मैंने आज आपको जो टिप्स बताई है मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ 1 महीने फॉलो कर लो, उसके बाद मेरे ही वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। मैं टाइम टेबल बनवाया बच्चों को, आज तक बच्चे बोलते मैम हमारा नीट का टाइम टेबल बनवा दो, हमारे 11th का टाइम टेबल बनवा दो, क्योंकि वो फॉलो करते हैं ब्लाइंडली मुझे, और जिन बच्चों ने फॉलो किया है उसके रिजल्ट उनको मिले हैं। आप इसको फॉलो करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप जो बोले वो हार जाओ मैं। तो इतना अगर मैम कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो डेफिनेटली उन्होंने भी अप्लाई करके देखा होगा बच्चों अपने स्टूडेंट लाइफ में। सो बेसिकली आज जो मैंने आपको समझाया वो सिर्फ इसलिए समझाया कि समय कम है, चीजें बहुत ज्यादा है, ये अप्लाई करिए, कुछ महीनों में आप समझ में आ जाएगा कि आप सारे सब्जेक्ट के बादशाह बन चुके हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड टाटा।